स्वागत है सभी का मेरे चैनल मैथ टेक में। कल हमने एलसीएम पर बात ख़त्म की थी और आज उसके आगे से हम शुरू करेंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं उसका मैं थोड़ा सा एक बार और रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ, कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 36, 72 और 49। अगर ये मान लो संख्या है और इसका मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करूँगा। मुझे पता है कि अगर आप पहाड़े अच्छे से आते हैं तो 7 का जो वर्ग होता है ये 49 होता है। 7 इनमें से किसी के पास भी नहीं है। 36 कभी 7 से भाग नहीं जाता, 72 में भी 7 से भाग नहीं आता। 7 7 49 जो होता है 7 का घात 2 होता है, मतलब 7 कितनी बार है, इसके पास 2 बार है। तो 7 2 बार है तो मैंने लिख लिया 7 2 बार है। अगर किसी के पास 7 एक बार हुआ तो मैं उसे नहीं लेने वाला क्योंकि मुझे 7 2 बार पहले ही मिल चुका है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 72 जो कि होता है 9 8 72। 9 8 72 जब मैं देख रहा हूँ तो 9 भी है और 8 भी है, मतलब कि 8 से यदि बड़ी संख्या मिली 16 तो मैं ले सकता हूँ 16, बट अगर छोटी मिली 4 तो मैं नहीं लूँगा, हमेशा बड़ी संख्या लूँगा। तो 8 ले लेता हूँ क्योंकि अगला नंबर जो देखता हूँ मैं 36 होता है 9 चुक 36, 9 भी है और 4 भी है तो 4 नहीं लूँगा, 4 छोटा नंबर है। अगली भी देखता हूँ मैं तो वो होगा 9। तो यही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब अगर गुणा करो इसका तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो या फिर ऐसे भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर गुणा करते हो तो 8 चुके 32 और 8 9 72, 392 तो 392, फिर बचा कितना 9, तो 392 इंटू 9 कर दो तो 392 इंटू में क्या कर दोगे 9, तो गुणा कर दो 9 त्या 27, 9 9 81, सिर्फ एक अंक खिसकाते जाना है, 9 दूनी 18। तो ये कितना आ जाएगा 8 2 5 3 3528 मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम। जैसे कि मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 18 25 और 35। 18 25 और 35, 18 25 और 35 मैं देख रहा हूँ कि 7 पंजे 35 होता है, मतलब एक बार 7 है इसके पास, एक बार 7 है। कहीं किसी के पास 2 बार 7 है क्या, नहीं है, तो मैं ये एक बार 7 लिख लेता हूँ। ठीक है, एक 5 भी है इसके पास, बट 5 जो है इसके पास एक बार है, और 25 में 5 कितनी बार आता है, 2 बार, मतलब इसके पास ज़्यादा बार है तो मैं 25 लूँगा। 5 2 बार है क्योंकि इसके पास। अब है 18 है 9 दूनी 18, तो 2 भी है और बाकी किसी के पास 2 नहीं है और एक 9 भी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। या अगर इसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। 9 7 63, 63 दूनी 126 इंटू 25 कर लो, या फिर 25 दूनी 50, 9 7 63 इंटू 5, 5 6 30 और 5 त्या 15, 315 31 50। ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना है। प्राइम नंबर ऐसा होता है उसमें किसी से भाग नहीं जाता। तो जब 2 होता है 2 में 2 के अलावा किसी से भाग नहीं आता है। ये जो 25 होता है ये 5 की घात 2 होता है, मतलब 5 में 5 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, है ना। तो ठीक है, फिर जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे 32 48 और यहाँ पे लिख लेते हैं 15। 32 48 15। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो 32 होता है ये 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, मतलब 2 कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, 2 की घात 5 है 32। और ये जो 48 होता है ये होता है 16 ते 48, बट ये तो 16 तो छोटा हुआ 32 से, तो मैं क्या लूँगा फिर 32 लूँगा। 3 भी है इसके पास, क्या 3 से बड़ा 9 है किसी के पास, 9 बिल्कुल भी नहीं है किसी के पास, तो 3 ही लूँगा फिर। 5 त्या 15, तो इसके पास 5 भी है 3 भी है, बट मैं 3 ले चुका हूँ तो 5 लूँगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो कर दूँ, 5 त्या 15 और 5 दूनी 10, 160, 1 16 32, 16 48, 480 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। देखो आज हम देखेंगे भिन्न का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम मतलब कि फ्रैक्शन
फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, बिल्कुल पी बाई क्यू के रूप में। तो ये बोल रहा है कि अगर भिन्न का अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है अंश का एलसीएम, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम और हर का एलसीएम डिनोमिनेटर का, मतलब कि बटे में है ये, अंश का एलसीएम बटे में हर का एलसीएम। तो एलसीएम का जब भी आप बात करोगे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एलसीएम की बात हो रही है ना, तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि एचसीएफ बराबर ऊपर एचसीएफ का ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। तो एलसीएम के सामने एलसीएम और बटे में एचसीएफ, और एचसीएफ वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऊपर वाले में एचसीएफ और नीचे वाले में एलसीएम। ठीक है, देखो अगर इन भिन्न है, जैसे 1 2 3 भिन्न है, यहाँ पे भी 3 भिन्न है, तो इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले हमने सीखा कि अंश का एलसीएम मतलब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालना है, और हर का एचसीएफ। तो एचसीएफ यदि मैं देखूं तो एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कि एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ बस समझा देता हूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। एक भी बात मिस नहीं करनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कॉमन। सभी में कॉमन होना ज़रूरी है, और वही कॉमन संख्या आप लोगे जो कि सबसे बड़ी है, वही कॉमन संख्या आप लोगे सबसे बड़ी है। ऐसा नहीं कि किसी एक के पास सबसे बड़ी है तो वो आप उठा लोगे, सभी में कॉमन होना चाहिए। अगर क्रिकेट टीम में देखो तो एक बंदा होता है कॉमन, तो कॉमन होता है वो दोनों तरफ से होता है। तो एक कॉमन का मतलब होता है कि अगर 3 संख्या हो तो तीनों में से बाहर निकले वो, 2 संख्या हो तो दोनों में से बाहर निकले, 4 हो तो चारों में से बाहर निकले, वो होती है कॉमन, है ना। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ये नंबर देखता हूँ, तो ये बोल रहा है 5/7, 3/28 और 9/49। तो हमें क्या करना है? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, मतलब कि 5, 3 और 9 का एलसीएम। तो हमने अभी सीखा 5, 3 और 9 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो 5, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 9 गुणा 5, यही तो आएगा, क्योंकि 3 में नहीं लूँगा, 3 9 से छोटी संख्या है, तो 9 5 45 क्या आ गया? एलसीएम। तो ऊपर मैं लिखूँगा एलसीएम 9 5 45, ठीक है। बटे में मैं लिखूँगा एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा और कॉमन। तो नीचे वाली संख्या है 7, 28 और 49। इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन मतलब ऐसी संख्या, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो कि सभी में बाहर निकले, कॉमन निकले। तो 7 है, इसके पास 7 है, और 7 के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। 7 चुका 28 है, 7 7 49 है, तो बस फिर 7 ही है मेरा, क्योंकि कॉमन 7 ही है, 7 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। जैसे कि मान लो ये दूसरा क्वेश्चन देखो, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या क्या है? 12, 13 और 15, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। जब भी आप इनका एलसीएम निकालोगे आपको पता है 13 है, 13 किसी के पास नहीं है तो 13 ले लेता हूँ एक, ठीक है। गुणा में 15 है, तो 15 मतलब 5 गुणा 3, 5 तिया 15, क्योंकि मैं जब देखता हूँ 4 तिया 12 होता है, मतलब 4 भी है और 3 भी है, तो 4 भी ले लेता हूँ, और 3 में ले चुका हूँ तो 3 में नहीं लूँगा। जब मैं इनको गुणा करता हूँ, तो जब मैं इनका गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 13 तिया 39, 39 दूनी 78, मतलब 780 क्या आ गया? एलसीएम। 780 एलसीएम आ गया। अब नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा नंबर जो कि कॉमन है। जब आप नीचे देखते हो 17, 15 और 11, तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा भाई। 17, 15 और 11 में से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। जब कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है तो एक तो सभी में होता है, एक का तो गुणा सभी होता है, तो एक का गुणा जब भी होता है तो हम क्या लिखेंगे? नीचे एक ही लिखेंगे, मतलब 780 ही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब नीचे कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पे कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है, किसी में से भी कॉमन नहीं है, तो एक ही कॉमन होता है, सभी में क्या होगा? एक कॉमन होगा। तो 780 बटे में 1, या फिर मैं बोल सकता हूँ 780 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हमने इस पर किए। अब हम देखते हैं दशमलव संख्या का एलसीएम। देखो दशमलव संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है 0.63, 1.8, 3.8। तो हमें एक बेसिक बात ये जानना जरूरी है कि जब भी मान लो कोई संख्या ऐसे दे रखे, संख्या मान लो दे रखते हैं 0.38, हमेशा चेक करो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं।
तो वो दशमलव हट के 2 जीरो चली जाएगी। जितने अंक होना बाद में उतनी ही जीरो चली जाएगी। जैसे यहाँ पे 63 है तो 63 है तो 63 जीरो के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो चली जाएगी, 2 जीरो चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1.8 है तो 1 के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो बटे में आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ 3.8 है तो 3 दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब हमने तो वही सीखा है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। तो जब 63 का आप देखोगे तो 63 आप लोगे इनका एलसीएम, क्या लोगे, 63, 18 और 38। 63, 18 और 38 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपको पता है 9 7 63 होता है, 9 7 9 इंटू 7। अब 18 जब देखता हूँ तो 9 दूनी 18, तो 9 तो मैं ले ही चुका हूँ तो फिर क्या लूँगा, सिर्फ 2 लूँगा, है ना। 38 होता है 19 दूनी 38, तो 2 में ले चुका हूँ, सिर्फ क्या लूँगा, 19। ये मेरा हो गया है एलसीएम और बटे में क्या होता है, एचसीएफ। ये मेरा एलसीएम है, बटे में क्या होता है, एचसीएफ। और जब इन सब में देखता हूँ तो एचसीएफ सिर्फ भाई 10 ही निकलता है बाहर, 10 निकल रहा है, यहाँ से भी 10 निकल रहा है तो 10 निकलेगा मेरा बाहर। और इसको यदि सोल्व करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका बस सिर्फ गुणा करना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भिन्नों के एलसीएम में। जैसे कि आगे और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे कि मान लो संख्या दे रखी है 0.05, 0.6 या फिर 0.35। अब अगर इसका एलसीएम लेना है तो मैं बोल सकता हूँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो सबसे पहले तो 2 जीरो लगाऊंगा बटे में। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ 6 है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगाऊंगा। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगाऊंगा बटे में। कितने जीरो, 2 जीरो लगाऊंगा। 35 बटे में 100। मेरे को पता है ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है तो मुझे लेना होगा 5 का, 6 का और 35 का एलसीएम। जब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे पता है 5 7 35 होता है, मतलब 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, ले लिया। अब ये 5 में नहीं लूँगा ऊपर वाला क्योंकि 5 ले चुका हूँ। अब 6 है तो इसके पास 3 दूनी 6 है, मतलब 3 भी है और 2 भी है। बस फिर इनका गुणा करो, ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 7 या 21 मतलब कि 210 एलसीएम हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा, 210 एलसीएम हो जाएगा। बट इसने पूछा है भिन्न का एलसीएम, तो भिन्न का एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम बटे में एचसीएफ। एलसीएम बटे में क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एलसीएम तो आ गया 210 और एचसीएफ कितना आएगा, ऐसी संख्या जो कि कॉमन हो तो 10। सबसे छोटी संख्या चेक कर लेना ऐसे में, सबसे छोटी संख्या के 10 आ रहा क्या किसी में, इसमें भी है 10, इसमें भी है 10, तो 10 आ जाएगा बटे में। 0 से 0 काट दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 21। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.005 3.05। ठीक है, अगर मैं इस संख्या का एलसीएम लूँ तो मुझे पता है कि 5 है, ये तो है, बटे में दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो बटे में चली जाएगी, 2 जीरो। और वापस ऐसा कैसे लिख दो, ये 0.5। ऊपर की संख्या को बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दो, है ना। ऊपर वाली संख्या को बिल्कुल वैसा वैसा लिख दो। तो 305 का 305 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ऊपर वाली का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाली का एलसीएम क्या आएगा भाई, 5 और 305 का एलसीएम जब लोगे आप तो 305 ही आएगा। कितना आएगा, 305। अब बटे में क्या लेना है, एचसीएफ। तो बटे में जब भी आप एचसीएफ लोगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटी संख्या को चेक कर लिया करो। जैसे 100, क्या 100 इसमें भी कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है, 1000 में 100 से भाग जाता है।
1000 में 100 से भाग जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसे काटना चाहो तो और काट सकते हो, 5 से काट दो, 5 छके 30। ऊपर जिस संख्या से भाग लगाए नीचे भी उसी संख्या से भाग लगाओगे। इसमें 5 से भाग जा रहा, 5 छके 30, 5 छकम 30, 5, तो नीचे 5 से भाग लगा रहा है, 5 दूनी 10, मतलब कि 61/20 में क्या हो गया, मेरा उत्तर हो जाएगा। ऊपर जिस संख्या से भाग लगा रहा हूँ नीचे भी उस संख्या में भाग लगाओगे, है ना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे कि और एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे 48, 2.4 और 60 का एलसीएम। तो 4.8 है ये, 4.8 है, मतलब कि 4 48/10 लिख सकता हूँ मैं इसे, वही लिखूँगा। 2.4 है तो 24/10 लिख सकता हूँ। और क्या है, 60 है तो 60 और कुछ भी नहीं है, बटे में 1। ठीक है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लूँगा, नीचे वाले का एचसीएफ लूँगा। तो ऊपर वाली का जब एलसीएम लेता हूँ तो 48, 24 और 60, इनका जब एलसीएम लेने बैठता हूँ मैं, तो मैं बोलूँगा भाई 48 होता है 16 ते 48, मतलब कि इसके पास 16 है। अगर 8 मिला तो मैं नहीं लेने वाला, बट अगर 16 से बड़ा 32 मिला तो मैं ले लूँगा। 8 या 24, 8 बिल्कुल नहीं लूँगा क्योंकि 16 ले चुका हूँ। 8 या 24, बचा कितना, 3। ठीक है, जो 60 होता है वो होता है 15 चुके 60, मतलब 4 आता है इसमें, तो 4 नहीं लूँगा क्योंकि मैं 16 ले चुका हूँ बड़ा, है ना। 15 चुके 60, फिर 4 नहीं लूँगा। ठीक है, फिर बचा क्या, 15। 15 में होता है 5 या 15, 3 ले चुका हूँ तो फिर 5 लूँगा, फिर बचा जो, है ना। तो 16 5 80, 8 या 24, 240 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 240। जब इसका एलसीएम हो गया तो बटे में आएगा एचसीएफ, और एचसीएफ होता है बड़े से बड़ा नंबर जो कि कॉमन हो। तो मैंने बोला था छोटा नंबर चेक कर लो, 1 है सबसे छोटा, और क्योंकि 10 इसके पास भी है, 10 इसके पास भी, बट 10 इसके पास है क्या, नहीं है, तो फिर कॉमन नहीं हुआ। तो कॉमन सिर्फ क्या होगा, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 240। कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगना करने पर यहाँ 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह भाज्य होगी। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 12, 18, 21 और 30 से भाग जाएगा, क्योंकि हम अभी वही तो कर रहे थे। जब मैं एलसीएम ले रहा था ना, तो एलसीएम लेने पे वहाँ नंबर मिलता है, वहाँ छोटे से छोटा नंबर मिलता है एलसीएम लेने पे, जिसमें 48 से भाग जाएगा, 24 से भाग जाएगा और 60 से भाग जाएगा, ऐसी संख्या मिलती है। एलसीएम वहाँ नंबर होता है, वहाँ छोटे से छोटा नंबर होता है, जिसमें जिन संख्याओं का हमने एलसीएम लिया है ना, उन सबसे भाग जाता है। ये छोटे से छोटा नंबर इसलिए है क्योंकि इसके दुगना करूँगा तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, उससे आगे अगर वापस से दुगना तिगुना करूँगा तो और बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है इसने कि ऐसा नंबर जो कि छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बोल रहा है कि वह संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी संख्या जिसे दुगना करने पर इससे पूरी तरह विभाज्य हो। तो मतलब कि पहली बात तो ये बोल रहा है वह नंबर ज्ञात करो। पहले तो वह नंबर ज्ञात करो, फिर दुगना मतलब कि 2 का गुणा मैं कर दूंगा। तो वह नंबर ज्ञात करने के लिए आपको 12, 18 और 21 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे 12 मतलब होता है 4 या 12, मतलब इसके पास 4 भी और 3 भी है। बाकी मैं चेक करता हूँ किसी के पास भी 4 नहीं है, क्योंकि 4 में किसी से भाग नहीं जाता, 4 से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। बाकी फिर 3 है, तो 3 में देखता हूँ, बट मेरे को पता लगा 18 है, तो 18 के पास तो 9 है, तो फिर 3 क्यों लूँगा मैं। 21 देखता हूँ तो 21 के पास 3 भी और 7 भी है, तो मैं 7 लूँगा क्योंकि 3 में ले चुका हूँ ऑलरेडी, 3 से बड़ा नंबर। 30 है, 30 होता है 15 दूनी 30, तो 2 में लेने वाला नहीं हूँ, 2 हट गया, तो बचा कितना, 15। 15 होता है 5 या 15, तो 5 भी है और 3 भी है, बट मैं 9 ले चुका हूँ तो ये नहीं लूँगा। अब ये आ गया मेरा क्या, एलसीएम। तो इसने बोला कि वहाँ संख्या, पहले तो मैंने वहाँ संख्या याद कर दी, बट बोल रखा है जिसे दुगना करने पर, मतलब कि यह संख्या प्राप्त हो गई, इसका क्या कर दूंगा, दुगना। तो बोल रहा है इनसे पूरी तरह भाज्य होगी, तो वहाँ नंबर भी भाज्य होगा, बट इसने बोला कि दुगना करने पर भी भाज्य होगा, तो दुगना निकाल दो अपनों क्या है ना। तो जब मैं इनका दुगना निकालता हूँ तो 9 से 63 दूनी कितना होता है, 126 हो जाएगा मेरा नंबर, और यहाँ पे 0। ठीक है, और इसने बोला दुगना, तो दुगना कर दो इसका, फिर 2 का गुणा कर दूंगा भाई, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 20। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 25, 20। तो मतलब पहले वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 25, 20, क्योंकि संख्या निकाल ली आपने, अब उसका क्या करना है, दुगना करना है। तो यही बोला था एग्जाम।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 7 का निम्नतम गुणक, मतलब कि गुणक मतलब क्या होता है भाई, 7 का गुणा हो, जिसमें 7 से गुणा हो तो 7 से भाग भी जाएगा भाई, क्योंकि अगर 7 बोलूँ मैं 49, तो 49 में 7 का गुणा भी है तो 7 से भाग भी जाएगा। तो 7 का निम्नतम गुणक जिसे 6, 9, 15 और 18 में से किसी एक से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष आता है। 6, 9, 15, 6, 9 और 15 और 18 से किसी एक से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 देता है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप 6 से भाग दो, चाहे 9 से भाग दो, चाहे 15 से भाग दो, शेष बचना है 18। शेष बचना कितना है, 4 है। और चाहे 18 से भाग दो, शेष बचना कितना है, 4, 8। तो सबसे सही काम है कि आप ऑप्शन से चले जाओ कि भाई भाग लगा के देख लो। ऑप्शन जो दे रखे हैं कि भाग लगा के देख लो, अगर भाग लगा के शेष जिसमें 4 बज रहा है सभी से, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं मान लो यहाँ पे देखता हूँ निम्नतम गुणक, पहले तो इसने बोला निम्नतम गुणक, तो मतलब छोटी छोटी संख्या को हाथ लगाऊंगा मैं, बड़ी संख्या को हाथ नहीं लगाने वाला पहले। तो जब मैं देखता हूँ 6 से जब इसमें भाग लगाता हूँ तो इसमें 6 कम 6 और बचेगा कितना, 16। तो 16 में जब 6 दूनी 12 तो बचेगा 4, मतलब हाँ ये तो 4 बच रहा है 6 से भाग दो तो। और 9 से यदि भाग देता हूँ तो 9 8 72, बचेगा कितना, 4, मतलब इससे बच रहा। 15 से भाग दूंगा तो 15 पंजे 75, भाई ये 76 है, 15 पंजे 75, एक शेषफल देता है। जब 15 से भाग देता हूँ तो एक शेषफल बचता है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मैं अगला चेक करूँगा। भाई अगले जो है 94 है, तो इसमें 6 से भाग जा रहा है 4 बचेगा, 9 से भाग जाएगा तो भी 4 बचेगा, 15 से भाग दूंगा 15 छक्के 90 तो 4 बच रहा है, बिल्कुल 15 का भी, और 18 पंजे 90 तो भी 4 बच रहा, मतलब यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर इसे आप देखो, अगर ऑप्शन से करना चाहो तो सभी से भाग लगा के देख लो और जिसमें भी शेष बच रहा वो चेक कर लो। ऐसा देखो, अगर मान लो मैं इनका एलसीएम लेना होता, कि बोल रहा है कि भाई शेष 4 बचे, तो मैं इनका एलसीएम ले सकता था। इनका एलसीएम क्या, 18 के पास 9 दूनी 18, मतलब कि 9 भी है और 2 भी है, तो 9 भी है और 2 भी है, ठीक है 9 भी है। 15 देखा तो 3 पंजे 15, 3 भी है 5 भी है, बट 3 नहीं लेने वाला क्योंकि 9 मिल गया है, तो बचूंगा क्या, 5, ठीक है। अगला 9 है तो 9 मैं ले ही चुका हूँ। 6 है तो 6 होता है 3 दूनी 6, तो 3 लूँगा नहीं और 2 भी लूँगा नहीं क्योंकि मैं ले चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 9 5 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। तो यह वह नंबर है, एलसीएम वह नंबर होता है जिसमें हर संख्या से भाग जाता है। बट ये आगे बोल रहा है कि शेषफल 4 बचे, तो शेषफल यदि 4 बचे तो 90 + 4 कितना हो जाएगा, 94। यही मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है 13 का न्यूनतम गुणक, मतलब कि 13 का न्यूनतम गुणक, ऐसा 13 का न्यूनतम गुणक, ऐसा 13 का न्यूनतम गुणक। अगर आप, ये मेरा आंसर हो गया, बट इसने शुरुआत में बोला था 7 का निम्नतम गुणक, इसने बोला कि 7 का निम्नतम गुणक, ये वो 94वां नंबर मिला जिसमें इन सबसे भाग दूं तो बचता कितना है भाई, 4 शेष बचता है। बट इसने शुरुआत में 7 का बोला था कि 7 का निम्नतम गुणक हो, तो 7 का यदि निम्नतम गुणक हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि 7 का यदि निम्नतम गुणक हो, तो क्योंकि 94 में 7 से भाग नहीं जाता, 94 में 7 से भाग जाता है क्या, 7 एकम 7, बचेगा कितना 2, और 24 में भाग नहीं आएगा। मतलब कि फिर मैं क्या करूँगा, अगर मैंने बोला था वहाँ पे कि छोटे से छोटा नंबर होता है ये एलसीएम, मतलब सबसे छोटा नंबर, तो फिर अगला नंबर यदि आपको निकालना है तो 2 गुना कर दो, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर अगर अगला नंबर निकालना है, उससे बड़ा निकालना है तो 3 गुना कर दो, कितना गुना कर दो, 3 गुना। बट ये बोल रहा है कि 4 शेष बचे, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला था, 94 मिला था, 4 शेष बचे तो क्या मिला था, 94 बचा था। बट इसने शुरुआत में कंडीशन दे दी थी कि 7 का गुणक हो, तो यदि यहाँ पे भी मैं 4 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 184। और 184 में यदि मैं 7 से भाग लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, 7 दूनी 14, और बचेगा कितना, 4, मतलब कि 44। तो क्या 184 में भाग जाता है, तो आप बोलोगे नहीं जाता है, 184 में भाग नहीं जाता है। तो आप अगला नंबर आँख मीच के लगा दो, या फिर क्योंकि जब इसने बोला ना कि 7 से भाग जाएगा तो 7 का भाग लगा के देख सकते हो, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यही मेरा आंसर होगा। और नहीं हो तो फिर इसका गुणा कर दो, गुणा करके चेक कर सकते हो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, तो यहाँ पे 36 है मेरा, 9 चौका
36 4 का गुणा करोगे 9 चुके 36 मतलब 360, और 360 वहाँ नंबर है जो कि एलसीएम है इनका। एलसीएम छोटा है, उससे बड़ा भी होता है एलसीएम, उससे बड़ा भी होता है एलसीएम। तो जब इसमें 4 जोड़ूंगा मैं, 4 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 364। तो फिर मेरा आंसर क्या होगा 364 होगा, क्योंकि ये 7 का न्यूनतम गुणक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखता हूँ मैं अगले क्वेश्चन में कि 13 का न्यूनतम गुणक, मतलब कि 13 का गुणक होना चाहिए। तो पहले तो 13 से भाग लगा लो भाई, जिस भी संख्या में 13 से भाग नहीं आएगा उससे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देखता हूँ 13 पंजे 65, 13 छंगे 78। तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा भाग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखता हूँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अगर मैं यहाँ पे 12 भागेगा, 13 से भाग लगाता हूँ, 13 पंज 13 छंग 78, 13 सत्ते 51, 13 अठे 4, 13 नमे की 117, बचे कितना 5, 13 चुक 52। इसमें 13 से भाग जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखता हूँ 13 छंगे 78, 78 के बाद बचता कितना है 6 बचता है, तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, 62 में भाग नहीं आता। यहाँ पे देखता हूँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 12, और 122 में 13 से भाग नहीं जाता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर मेरा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर आप इसे निकालना भी चाहते हो तो आप इसे ऐसे निकाल सकते हो कि एलसीएम लोगे 4 5 6 7 8 का, तो एलसीएम लूँगा भाई 8 है तो 4 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 6 भी है। तो 6 होता है 3 गुणा 2, बट मैं 2 ले चुका हूँ, 2 से बड़ा, तो फिर लूँगा क्या, सिर्फ 3 लूँगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 21, 21 चुका 84, 21 चुक कितना हो जाएगा 84। अब ये बोल रहा है कि 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे, तो मतलब कि 2 अगर जोड़ दूँ मैं यहाँ पे, तो या तो मेरा नंबर होगा 42, ये होगा मेरा नंबर। बट इसने बोला है कि 13 का गुणक हो, और इसमें कहीं पे भी 13 का भाग नहीं जाता। 13 पंज 65, 13 छंगे 78, 78 बचता कितना है 6, 13 से भाग नहीं आता। तो फिर मैं अगला नंबर कौन चेक करूँगा, इसका दोगुना। इसका दोगुना कितना होगा 8 दूनी 16, 1680। क्या 1680 के आसपास कोई चीज़ है, नहीं है। तो फिर मैं इसका क्या चेक करूँगा, 3 गुना चेक कर लूँगा। कितना गुना कर दूंगा इसका, 3 गुना कर दूंगा। तो 8 या 24, 8 या कितना हो जाएगा 24, और 4 या 12, मतलब कि 25 20, 25 20 हो जाएगा। 25 20 में यदि बोल रहा है कि शेषफल 2 बचे, तो 2 शेष जोड़ दो, और क्या 2 शेष तभी बचेगा, क्योंकि एलसीएम वो होता है वो छोटी छोटी संख्या जिसमें सभी से भाग जाता है। तो अगर ये भाग जा रहा है तो शेषफल तभी बचेगा जब जोड़ दूंगा कुछ ना कुछ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूँ तो इसने बोला है 10 16 24 से भाज्य छोटी संख्या, मतलब इसी छोटी संख्या जिसमें 10 से भाग जाए, 16 से भाग जाए, 24 से भाग जाए। देखो अगर आपको पहाड़े आते हैं ठीक से तो आपको पता है कि 24 जो है 8 भी है इसके पास और 3 भी है, 8 भी है और 3 भी है। मतलब कि अगर 8 से भाग जाएगा और 3 से भाग जाएगा तो क्या इसमें 3 से भाग जाता है, क्या 2500 में 3 से भाग जाता है? तो आप बोलोगे नहीं जाता है, तो मतलब इन दोनों ऑप्शन को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बोल रहे हैं कि 8 से भाग जाना चाहिए, तो 8 से भाग लगा के देख लो। मुझे तो पता है 8 का नियम, 8 का नियम होता है कि 3 अंकों में भाग जाना चाहिए अंत के, तो इसमें 8 से भाग नहीं जाता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये नंबर सिस्टम में मैं नियम सिखाऊंगा कि 3 से भाग कैसे जाता है, कुछ भी नहीं, ऐसे करना है कि 24 है, 24 मतलब कि 8 या 24 मतलब 3 भी है और 8 भी है, तो 8 से भाग जाएगा 3 से भी। तो आप संख्याओं को जोड़ के देख लो, जैसे कि 6 3 9, संख्या को जोड़ के देख लो, 6 3 9, क्या 9 में 3 से भाग जाता है? बिल्कुल, तो इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। 5 2 7, क्या 7 में 3 से भाग जाता है? मतलब इस संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा। 6 और 1 7, क्या 7 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता, तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। 9 में 3 से भाग जाता है, बिल्कुल, तो इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। बट हमें ये भी तो चेक करना है 8 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 से भाग नहीं जाएगा। आप चेक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। या फिर आप एलसीएम करके भी निकाल सकते हो इसका आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ छोटी छोटी संख्या जो 2 6 8 12 16 से विभाजित होने पर 2 शेष दे, तो वही काम करना है, इनका एलसीएम निकालना है, और 2 शेष दे तो 2 जोड़ देना है, और छोटी से छोटी संख्या ऐसे निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे और प्लस 2 जोड़ दोगे। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, है ना, ठीक है।
इस क्वेश्चन में दिया है कि सबसे कम संख्या जब 18, 27, 36 से अलग अलग विभाजित किया जाता है, मतलब 18 से विभाजित किया, 27 से विभाजित किया, 36 से विभाजित किया, अलग अलग, तो बोल रहा है शेषफल आएगा 5, 14 और 23। इस तरह से बोल रहा है कि इस तरह से शेषफल आएगा कि जब आपने अलग अलग विभाजित किया। तो मुझको ये पता है कि शेषफल बचता कब है। अगर मैं नंबर लूँ कोई सा 5 में यदि मैं 2 से भाग लगाऊं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 2 दूनी 4, मतलब जो 2 है वो कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है प्लस 1 है, तभी तो ये नंबर बना। तो तभी तो ये बोल रहा है कि भाई 2 दूनी 4, मतलब ये 2 वाली संख्या तो कट चुकी है, बचा है सिर्फ ये 1 क्या बचा है, शेषफल। मतलब कि अगर ये 1 जो शेषफल है, मतलब इससे ये बच गया है, अगर मैं ये हटा दूं तो बाकी की बची संख्या में भाग जाएगा कि नहीं जाएगा 2 से, तो आप बोलोगे सही जाएगा सर। 5 में यदि 1 घटा दूं तो बचेगा कितना, 4, और 4 में 2 से भाग जाता है, मतलब कि अगर मैं शेषफल घटा दूं तो संख्या में भाग जाएगा। तो जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 5 घटा दो, जैसे 5 है तो 5 घटा दो 90 बचता है और 18.90 भाग जाता है बिल्कुल। अगर 5 घटा दूं यहाँ पे 108 बचता है, 18 छंग की 108 बिल्कुल भाग जाता है। अगर 14 में घटा दूं यहाँ पे तो इसी तरह से 135 बचेगा। 14 अगर घटा दूँ तो कितना बचेगा, 135, और फिर 18 से भाग जाता है कि जाता है। इस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ। तो जब मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पे 5 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 144, यहाँ पे 5 घटा दूँ तो 72, बिल्कुल भाग जाता है। तो 18 का नियम यदि मैं चेक करूँ तो सभी पे फॉलो हो रहा है, अगर 5 घटा दूँ तो। बाकी बचा 27, जब आप बोल रहे हैं कि 27, 14 शेष बचेगा कि 27 से आपने भाग दिया तो कितना बचेगा, 14 शेष बचेगा। मतलब कि यदि मैं 14 घटा दूं तो संख्या में 27 से भाग जाना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे कि 27 से अगर भाग दिया तो 14 शेष बचेगा। तो आप चेक कर लो फिर। 14 यदि आप यहाँ से घटाओ, 14 यदि यहाँ पे घटाओगे तो आप ऐसे देखोगे 14 घटाया है कितना बचेगा, 14 यदि घटा दिया तो 81 बचेगा, और 81 में 27 से भाग जाता है, मतलब कि पहला में तो भाग जा रहा है, पहली संख्या में भाग जा रहा है ना, पहली संख्या में भाग जा रहा है। अगर दूसरे में देखो तो इसमें से यदि आप 14 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, 99 बचेगा, और 99 में 27 से भाग नहीं जाता, 99 में 27 से भाग नहीं जाता। ठीक है। अगर मैं 36 वाला चेक करूँ तो बोल रहा है 23 शेष बचे, मतलब कि आप 23 घटा के चेक कर लो। इसमें 27 का मान लो इसमें लगाता हूँ मैं कि भाई 14 शेष बचे। अगर मैं यहाँ पे 14 घटाता हूँ, कितना घटाता हूँ, 14 घटाता हूँ, 14 घटाता हूँ तो यहाँ पे 135 बचता है, 135 बचता है, और 135 में भाग जाता है बिल्कुल 27 से। ठीक है। तो अगर अगला नंबर में चेक करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 14 यदि घटाता हूँ तो 14 यदि मैं घटाता हूँ तो कितना बचता है, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे 63 बचेगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला मैं बोलता हूँ कि 36, अगर मैं 23 घटा दूँ तो 36 से भाग जाना चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 23 घटाता हूँ, 23 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 72, और 36 से भाग जाता है बिल्कुल। ये नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 23 घटा दूँ तो बचेगा कितना, 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 12। क्या 12 इसमें 126 में 36 से भाग जाता है। तो आपको पता है 36 जो होता है वो 9 चुक 36, मतलब 9 भी है और 4, 9 भी है और 4 भी है। तो इस संख्या में 9 से भाग जाता है कि नहीं जाता, चेक करता हूँ। 9 और 4 से, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 से तो भाग जाता है, बट क्या 4 से जाता है, बिल्कुल भी नहीं। 4 × 12, और 12 फिर बचेगा कितना, 6, 6 में भाग नहीं जाता, मतलब इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फिर, 95 वाला। ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि अगर ये घटा दो तो आप इन सब से भाग जाना चाहिए। 5 घटा दिया तो 18 से भाग जाना चाहिए, 14 घटा दिया तो 27 से भाग जाना चाहिए, 23 घटा दिया तो 36 से भाग जाना चाहिए। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को यदि देखो तो ये बोल रहा है सबसे छोटी संख्या जिसे जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः इस तरह से बचता है 1, 2, 3। मतलब कि जब आपने 4 से भाग दिया तो 1 शेष बचेगा, 5 से भाग दिया तो 2 शेष बचेगा, और 6 से भाग दिया तो 3 शेष बचेगा। जैसे कि मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। इसे देखो, बोल रहा है कि 4 से भाग दिया तो 1 शेष बचेगा। मैंने अभी बात सिखाई थी। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 का चेक करूँगा, 4 का चेक करता हूँ, ठीक है, तो 4, तो जब बोल रहा है कि 4 से अगर भाग दिया ना आपने तो बोल रहा है 1 शेष बचेगा। मतलब कि अगर 1 घटा दूं तो संख्या में 4 से भाग जाना चाहिए। तो 1 यदि घटा के देख लो, 1 यदि आप घटाओगे 57 में से, 57 में से जब आप 1 घटाते हो तो बचता कितना है, 56। 59 में से यदि 1 घटाते हो
तो बचता कितना है 58। यहाँ से 61 में से 1 घटाओगे तो बचेगा कितना 60। 63 में यदि 1 घटाओगे तो बचेगा कितना 62। आपको ये देखना है हर कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। 4 से भाग जा देना तो 1 बचेगा, अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की तो हटा दूंगा मैं उस क्वेश्चन। क्या 58 में भाग जाता है 1 घटाने के बाद 4 से? नहीं जाता, तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। क्या 62 में भाग जाता है? बिल्कुल भी नहीं जाता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बाकी बचे 2 ऑप्शन, तो बस इन्हीं को चेक करूंगा, क्योंकि 4 से भाग जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। ठीक है, अब अगली वाली कंडीशन यदि मैं देखता हूँ तो 5 वाली। कौन सी वाली? 5 वाली। तो बोल रहा है 5 से भाग देने पे 2 शेष बचता है। कितना शेष? 2, मतलब 2 घटाऊंगा, तो 2 घटाने के लिए ये नंबर चेक करने की जरूरत है ही नहीं मुझे, क्योंकि ये तो पहली वाली में गलत हो गए। तो बाकी के बचे कितने? 56, ये वाले। बाकी बचे कितने? ये वाला नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर दिए थे मैंने चेक, और ये वाला भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर दिया था मैंने चेक। तो ठीक है, बचा कितना? 57। 57 में से बोल रहा है कि 2 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 55। 55 बचेगा बिल्कुल। और 60 में से यदि 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? क्योंकि यही वाले नंबर बचे हैं, सॉरी 61 है। 61 में से यदि आप 2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 59। 57 में से यदि आपने 2 घटाया तो बचा कितना? 55। और 61 में से 2 घटाया तो 59। और 59 में क्या 5 से भाग, ये बोल रहा है कि 5 से भाग देने पर ये शेष बचता है। तो मतलब जब मैंने वो घटा दी संख्या तो भाग जाना चाहिए, तो नहीं गया, तो सिर्फ यही संख्या बची, यही वाला। और ये वाला किस पे दे रहा है? 57 पे। ये वाला किस पे दे रहा है? 57 पे। ये बात ध्यान रखना कि 57 में से 2 घटाया था, 57 माइनस 2 किया था यहाँ पे, और भाग जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे 57 माइनस 1 किया था, -1 किया था, 59 माइनस 1 किया था, ऐसा ऐसा। बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे जब 8, 9, 12, 14 और 36 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। तो x 11 से विभाज्य है। यदि x 11 से विभाज्य है तो x के अंकों का योग ज्ञात करना है। x के अंकों, देखो x सबसे छोटी संख्या है, ये बोल दिया उसने। फिर बोल रहा है कि इनसे सब विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है, लेकिन x 11 से भी विभाज्य है। ये वाली कंडीशन, जैसे मैं बोल रहा था 13 का भी गुणनफल है, 7 का भी गुणनफल है, इस तरह से। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे? मुझे सबसे पहले काम है कि भाई इनसे विभाज्य है, और विभाजित इनसे विभाज्य एक ही संख्या हो सकती है, वो होगी इनका एलसीएम। तो जब 8, 9, 12, 14 और इनका एलसीएम लेता हूँ तो मुझे पता है कि 8 है। 8 से बड़ी संख्या मिलेगी तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। 9 है, 9 से बड़ी मिलेगी तो ही लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। 4 या 12, 4 भी है 3 भी है, बट मुझे 8 मिल गया, 9 भी मिल गया तो नहीं लूँगा। 14 है, 14 के पास 7 है, 2 में ले नहीं सकता क्योंकि 8 है मेरे पास। 9 चुके 36, लेने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि 9 पहले ही ले चुका हूँ और ये ले चुका हूँ। तो यही मेरा क्या है? एलसीएम। ये मेरा क्या है? एलसीएम। अब इसने बोला है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो अगर मैं इनका गुणा करता हूँ तो कितना आता है? 9 8 72 और 7 2 7 49, 7 2 14, 504। ये क्या आएगा? इनका एलसीएम, है ना। अगर मैं इनका एलसीएम लो तो मैंने गुणा किया, 9 8 72, 72 इंटू में 7 कर दिया तो 7 2 7 49, 7 2 14, 504। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब यदि देखो एलसीएम ये भी होता है, इससे दुगुना करो तो हो जाएगा 1008, ये भी एलसीएम होगा। 3 गुना करोगे तो 5 तिया 15, 3 गुना यदि कर दिया आपने तो 5 तिया 15 और ये 4 तिया 12, ये भी मेरा क्या होता है? एलसीएम होता है। 3 गुना कर दिया तो, है ना, ये भी एलसीएम होता है। बट इसने बोला है प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, तो ये तो एलसीएम होता है जिसमें सभी से भाग जाता है। बट ये बोल रहा है 4 शेष बचे, तो 4 जोड़ के देख लो तो कितना आ जाएगा? 508, है ना। और यहाँ पे यदि 4 जोड़ के देखूँ तो कितना आ जाएगा? 8 4 12, 8 4 12। फिर यदि इसमें यदि 4 जोड़ के देख दूँ, इसमें यदि 4 जोड़ के देख दूँ तो कितना आ जाएगा? 1316। बट इसने बोला था कि 11 से विभाज्य है, लेकिन x जो है 11 से विभाज्य है। x 11 से विभाज्य है, तो x 11 से विभाज्य है तो 11 का भाग लगा के देख लो। 11 चुको 44, बचता कितना है? 6। 68 में भाग नहीं आता, मतलब इस संख्या में 11 से भाग नहीं आता। इसको देखो 11 9 99, बचता कितना है? 2, और 11 दूनी 22, भाग जाता है बिल्कुल। ये मेरा आंसर होगा। तो पूछा है इसके अंकों का योग। पहले तो संख्या निकाल ली हमने, देखो इसमें 11 से भाग लगाए तो 11 9 99, बचा कितना? 1, सॉरी बचा कितना? 2, 11 दूनी 22, इसमें भाग जाता है। अब ये मेरी संख्या मिल गई। अगर वो संख्या पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता, बट इसने पूछा है अंकों का योग, मतलब संख्या के अंकों का योग। तो 1
प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डी वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है कि अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 24 सेकंड 36 सेकंड 54 सेकंड के बाद बदल जाती है। वे सभी एक साथ इतने बजे 10:15 पर बदलते हैं, तो फिर किस समय बदलेंगे। देखो वही काम है ये कि इसे भी दे सकता है इस क्वेश्चन को कि 3 व्यक्ति एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, 3 व्यक्ति एक साथ एक ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। पहली बार उन्हें मिलाकर छोड़ दिया उन्हें, अगली बार ये कब मिलेंगे, अगली बार कब मिलेंगे, ये बोलेगा ये इतनी स्पीड से चल रहा है, एक दूसरा इतनी स्पीड चल रहा है, तीसरा इतनी स्पीड चल रहा है, तो वो पहली बार कब मिलेंगे। पहले तो उन्हें मिला के छोड़ दिया, यहाँ पे मिले नहीं, दौड़ने के बाद कब मिलेंगे, मतलब जब दौड़ेंगे पहली बार कब मिलेंगे। तो यहाँ पे वही तो बात हुई, हमको मिलाना ही तो है चीज़ों को। तो जब मैं बोलता हूँ वापस से एक बार मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं 4 का 5 का और 6 का एलशियम लेता हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ इसका एलशियम होगा 4 गुणा 5 गुणा 3, 5 या 15 चौको 60, 15 चौक कितना होगा 60। तो जब मैं बोलता हूँ इस 4 को कितना चलना पड़ा, इस 4 को 60 तक पहुँचने के लिए कितना चलना पड़ा, तो पहले 4 चला होगा, फिर 4 दूनी 8 होगा, 4 या 12 होगा, मतलब इस तरह से कदम चलने पड़े ना इसे, तब जाके तो ये 60 पे पहुँचा। इसे 5 5 दून 10, 5 या 15 इस तरह से चलना पड़ा, तब जाके 60 पे पहुँचा। इसे 6 6 दून 12 इस तरह से चलना पड़ा, तब जाके 60 पे पहुँचा। मतलब सीधी सी बात है कि इन्हें कुछ कदम चलना पड़ा, तब जाके ये मिले, तब जाके ये मिले। तो ये वही तो बात हुई, लाइटें यदि जल रही है, बोल रहा है कि इतने सेकंड में चल रही है, 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड में, तो इतने सेकंड में चल रही है, तब जाके यहाँ पे मिली है, तब जाके यहाँ पे मिली है। तो मतलब मुझे 24 और इनका क्या लेना है एलशियम, तो 24 36 और 54 का क्या लूँगा एलशियम। जब मैंने इनका एलशियम लिया तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे होता है 8 या 24, मतलब 3 है इसके पास। बट मैं जब चेक करता हूँ 9 चौके 36, तो 3 नहीं लेने वाला क्योंकि 9 है इसके पास। और अगला नंबर जब मैं चेक करता हूँ तो 54 होता है, जो कि 27 दूनी 54, तो 9 से बड़ा 27 मिल गया, तो 9 को मैं लेने वाला नहीं हूँ, 9 को नहीं लेने वाला। तो यही मेरा क्या हो जाएगा एलशियम, एलशियम आ गया मेरा। तो गुणा करने की हर बार ज़रूरत नहीं होती, फालतू गुणा करोगे फिर भाग लाओगे। अब बोल रहा है ये सेकंड में है, ये बोल रखा था सेकंड में है, और यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है 10:15 और 00 सेकंड। तो देख लेते हैं भाई, अगर इस सेकंड में है तो सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करते हैं, 60 का भाग लगा के, तो 60 का भाग लगा दो फिर, 8 गुणा 27/60। अगर मैं 4 से भाग लगाऊँ तो बचता कितना है 15, 4 दूनी 8, 3 से भाग लगाऊँ तो 3 9 27 और 3 3 5 15, ठीक है। तो 9 दूनी 18/5 कितना मिला 18/5। मतलब कि अगर 5 से भाग लगाऊं तो 5 या 15, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, मतलब कि 3 मिनट और कुछ सेकंड, 3 मिनट और 3 सही 3/5 मिनट है। ये क्या है 3 सही 3/5 मिनट है। तो मैं लिख सकता हूँ भाई 15 और 3 18, 18 सही 3/5 मिनट। बट आप बात बताओ कि ये मिनट में है, क्या है ये, इस संख्या को मैं बोलूँ तो 3 + 3/5 है, ये मिनट में है। अगर ये 3 मिनट है, ये तो पूरा मिनट में कोई दिक्कत नहीं, बट ये मिनट है तो इसे सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का गुणा नहीं कर दूँ भाई, मिनट से बड़ी छोटी होती है राशि सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का गुणा कर दो। जब मैं 60 का गुणा करूँगा तो 12 बचेगा, 12 या 36, मतलब कि 3 मिनट और 36 सेकंड, 3 मिनट और 36 सेकंड बाद मिलेंगे वो, 3 मिनट 36 सेकंड बाद मिलेंगे। तो बस पहले बजे थे 10 15 00 ये बजे थे, अब उसमें कितना जोड़ दूंगा 3 मिनट और 36 सेकंड। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, और ये कितना आ जाएगा 10, मतलब कि 10:18